रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान असद सैयद। आप देख रहे हैं असद सैयद लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल। काश तुमको ख़बर ये हो जाए, काश तुमको ख़बर ये हो जाए कितने बेताब हो रहे हैं हम। इश्क ऐसा भी क्या पहाड़ों से, लौट आओ कि रो रहे हैं हम, लौट आओ कि रो रहे हैं हम। मोहम्मद अली सतपारा सकरदू का एक छोटा सा गाँव, इसका नाम है सतपारा। वहाँ से उनका ताल्लुक़ और उनकी फ़ैमिली, उनके वालिद मोहतरम जो कि बाहर से आने वाले को पैमाओं टूरिस्ट के लिए एक गाइड का काम करते थे, सामान शिफ्ट करना, कुली का काम करना, लोकेशंस बताना, ये काम था बेसिकली इनकी फ़ैमिली का। लेकिन जब ये ठान लेते हैं कि हमेशा हम ऐसा ही करते रहेंगे कि बाहर से को पैमा आते हैं दीगर तमाम ममालिक से, यूरोपियन ममालिक से, वो अपना परचम साथ लेके आते हैं और वो बुलंद तरीन चोटियों के ऊपर लहराते हैं और लहरा के पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम करते हैं और पूरी दुनिया उनको सराहती है। तो क्यों ना हम खुद अपने ही मुल्क का परचम इन बुलंद तरीन चोटियों के ऊपर लहराएं और लहरा के पूरी दुनिया में अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जब उन्होंने ठान ली तो फिर 2016 से लेके 2020 तक उन्होंने 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से 8 चोटियों को सर कर लिया और पूरी दुनिया ने उनकी इस बहादुरी को सराहा। उनको उनका नाम जो है वो गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड किया गया। तो ये वो कामयाबियाँ थी जो वो समेटते चले जा रहे थे। अब एक चोटी ऐसी बच गई थी जो दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है K2 को सर करने के लिए इस बार मौसम सरमा में सर करने के लिए एक्सपीडिशन हो रहा था 2021, जो जनवरी में स्टार्ट हुआ। दिसंबर में ये वहाँ चले गए, लेकिन जनवरी में 15 को पहली टीम जाती है जिसमें नेपाल के बहुत सारे कोपैमाओं की टीम थी और कोपैमाओं की टीम के साथ ये भी मौजूद थे। लेकिन रास्ते में एक हादसा पेश आता है जिसमें काफ़ी सारे कोपैमा शहीद हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। तो ये उस नेपाल की टीम के साथ ऊपर जाने की बजाय वहाँ पे उनको रेस्क्यू करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और उनकी लाशें ढूंढने में आर्मी के साथ मिल के उनको रेस्क्यू करके वापस आ जाते हैं। दूसरी बार जब ये निकलते हैं, ये जनवरी 25 का दिन होता है। 25 को जब ये कैंप नंबर 4 तक चले जाते हैं जो कि बिल्कुल पीक के करीब तरीन है। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो मौसम इस कदर ख़राब होता है कि इनको अपना मिशन अधूरा छोड़ के वापस आना पड़ता है। तो इस बार तीसरी बार थी कि जब ये अहद ले के चले थे। तकरीबन ये 16 से 19 की तादाद बताई जा रही है कि जो कोपैमा बेस कैंप से रवाना हुए थे। लेकिन बेस कैंप से रवाना हो के कैंप नंबर 3 तक ये सारे वहाँ गए, लेकिन बेस कैंप नंबर से लेके कैंप नंबर 3 से ऊपर जब रवाना हुए तो सिर्फ 4 बाकी थे। बाकी जो है वो अपने सफ़र को अधूरा छोड़ के वापस रवाना हो चुके थे। जब कैंप नंबर 4 पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे जाके साजिद अली सतपारा, जोहन सनोरी और पबलू मोहर और मोहम्मद अली सतपारा, ये 4 को पैमा जो है वो कैंप नंबर 4 पे पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे साजिद अली सतपारा की तबीयत नासाज होने लगती है और उनका जो दिमाग है, जो उनकी सोचने की हिस्स है, वो शेल होना शुरू हो जाती है। तो उसमें उनके साथ जो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है और मास्क होता है, उसको इस्तेमाल करने की वो कोशिश करते हैं। तो एक हादसा पेश आता है जिसमें वो लीक हो जाता है। जब मास्क लीक हो जाता है तो उनकी तबीयत की नासाजी को देखते हुए मोहम्मद अली सतपारा अपने बेटे साजिद अली सतपारा को ये हुक्म देते हैं कि आप यहाँ से वापस कैंप नंबर 3 चले जाएं, हम K2 को सर करने के बाद आपके पास वापस पहुँच जाएंगे। अब मोहम्मद अली सतपारा, जोहन सनोरी और पबलू मोहर, ये 3 कोपैमा जो है वो बॉटल नेक, जो सबसे ख़तरनाक तरीन एरिया है K2 के रास्ते पे, उसके ऊपर पीक है। क्योंकि 8611 मीटर की कंप्लीट बुलंदी है K2 की, जिसमें से 8211 मीटर की बुलंदी पे इस वक्त ये 4 अफराद मौजूद थे, जहाँ से साजिद अली सतपारा को वापस रवाना कर दिया गया। और बॉटल नेक से जुदा होने के बाद साजिद अली सतपारा कैंप नंबर 3 में वापस आके इंतज़ार करते हैं अपने वालिद और उनकी टीम का। और ख़बरें ये भी मिलती हैं कि उन्होंने सर कर लिया K2 को और परचम लहरा दिया। लेकिन ये आखिरी ख़बर थी और उसके बाद साजिद अली सतपारा तकरीबन 20 घंटे तक वहाँ इंतज़ार करते रहे कैंप नंबर 3 में बैठ के।
जब उन्होंने बेस कैंप में रब्ता किया और कहा कि अब 20 आवर्स गुजर चुके हैं और मोहम्मद अली सतपारा मेरे वालिद मोहतरम और उनकी टीम अभी तक वापस नहीं पहुँचे, तो उनको ये कहा जाता है कि आप बेस कैंप वापस आ जाएं क्योंकि आपकी तबीयत नासाज है और मौसम भी ख़राब है। मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद अली सतपारा वापस आ जाते हैं। आज ये दूसरा दिन था, आज 7 फरवरी को दूसरा दिन था कि 2 आर्मी के हेलीकॉप्टर साजिद अली सतपारा और इनके साथ दावा शेरपा जो कि बहुत ही माहिर को पैमा हैं, जिन्होंने दुनिया की बुलंदतरीन 14 चोटियों को सर कर रखा है। आज सारा दिन वो मोहम्मद अली सतपारा और उनकी टीम को K2 के पहाड़ के ऊपर तलाश करते रहे, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से 7,800 मीटर तक हेलीकॉप्टर जो है वो परवाज़ कर सके और वहाँ तक इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। इसके अलावा सतपारा गांव के दीगर 3 जो कोपैमा हैं, जो दोस्त हैं मोहम्मद अली सतपारा के, वो भी इस तलाश में शामिल रहे, लेकिन इस वक्त तक कोई अच्छी खबर हमें नहीं मिल सकी। इसके बाद जो चीज़ हमें तकलीफ़ में मुब्तला कर रही है वो ये है कि साजिद अली सतपारा ने एक स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि आप और मैं जिन्होंने कोपैमाई नहीं की है, यकीनन हम वो हक़ाइक़ नहीं जानते जो एक कोहपैमा और कोहपैमा का बेटा जो ऑलरेडी बहुत सारे चोटियों को सर कर चुका है अपने वालिद मोहतरम के साथ मिलके, उसने जो स्टेटमेंट दी है मैं चाहता हूँ कि आप वो भी सुन लें। मेरे ख्याल में ऑपरेशन अगर बॉडी की सर्चिंग के लिए ऑपरेशन हो तो ठीक है, बाकी उनके जो बचने के जो चांसेस है, अगर 8000 पर विंटर में बंदा 2-3 दिन से पट है तो जिंदा बचने की चांसेस ना होने। एक आखिरी उम्मीद कि ऊपर वाला कोई मौजज़ा कर दे। यकीनन पूरी दुनिया उनके लिए दुआगो है, जैसे आप परेशान हैं ऐसे मैं भी परेशान हूँ, पूरी दुनिया में कोपैमा भी परेशान हैं, पूरी हुकूमत की भी तवज्जो उसी तरफ है। आज ख़बर जो इस्लामाबाद से आई कि आर्मी चीफ़ भी हर लम्हा जो है वो हेलीकॉप्टर्स और जो ढूंढने वाली टीमें हैं उनके साथ राब्ते में हैं, प्राइम मिनिस्टर भी उनके साथ राब्ते में हैं, उसके साथ जो है वो साजिद अली सतपारा और जो दीगर दुनिया भर के सीनियर कोपैमा हैं वो भी मोहम्मद अली सतपारा से बहुत प्यार करते हैं, वो भी उनकी तलाश के लिए हर मुमकिन तावन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज एक अजीब सा मंज़र देखने को मिला कि आज कुछ दोस्त जो मुख्तलिफ़ कोपैमाओं के क्लब हैं उसमें ये कमेंट भी हमने पढ़े कि प्लीज़ कम बैक, यू आर अ चैम्पियन, आई एम फ्राम इंडिया, आई एम फ्राम बांग्लादेश। इंडिया के लोग जो है वो उनकी वापसी की दुआएं कर रहे हैं, बांग्लादेश के लोग उनकी वापसी की दुआएं कर रहे हैं, USA, UK, आइसलैंड, चिली, हर जगह से उनके लिए दुआएं हो रही हैं और हर इंसान उनकी वापसी का मुंतज़िर है। अल्लाह ताला उनको मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में वापस बाहिफाजत पहुंचा दे, क्योंकि पूरी कौम उनका इंतज़ार कर रही है। यहाँ पे अल्लामा इकबाल का एक शेर और इसी के साथ इस व्लॉग का इख्तिताम करूँगा। फ़ितरत के मकासद की करता है निगहबानी, फ़ितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदाए सहराई या मर्दे कोहस्तानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। जी बेटा, आप बता रहे थे कि बोटलनेक से उन्होंने कंफर्म सबमिट किया है। हाँ, अब जब मैं वापस हुआ था, जो K2 का मोस्ट टेक्निकल पार्ट है बोटलनेक, जो 8200 या समथिंग से शुरू होता है, तो उस पर चल रहे थे दिन के कोई 11 बजे वो, तो मैं श्योर हूँ कि उन्होंने सबमिट किया है और सबमिट करके वापसी पे उनका कोई मसला हुआ, एक्सीडेंट हुआ है बोतलनेक पे या नीचे, इस वजह से वो मिसिंग है।